जब हम 10 साल दिल्ली के सरकार के पीछे मुड़ के देखते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो पिछले बार 5 साल मिले और फिर लगातार सरकार चल रही है, वहां भी जो देश के प्रधानमंत्री वो 10 साल से हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी 6-7 साल हो गए उनके, और ये तीसरा बजट पेश होने वाला है। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं, जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और गोंडा के लोगों से क्या पूछना, बताओ, हंसिए से बैंक लूट ली, ये जीरो टॉलरेंस है। लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पे लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है, तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी? क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा है उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित है, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो सार्वजनिक। सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले। और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए। अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इजराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इजराइल में जाने के लिए। सोचो, वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000-45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं। जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे? हमारे किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? ये प्रधान और हमारे पत्रकार जानते होंगे, ये जो विकसित भारत का जो नारा देकर के आयोजन चल रहा था, क्या प्रधानों से पैसे नहीं वसूले गए? 20,000, 30,000 प्रधानों से वसूल करके विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। या इजराइल में वॉर जोन में भेजे जा रहे हैं, ये नौकरी नहीं है। और जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता अपने मंचों से कहते हैं भारत माता की जय हो, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत मजबूत बने, ताकतवर बने, खुशहाल देश बने, हम सब चाहते हैं। लेकिन सोचो, शहीदों की याद में जो रिजंगला में बना था स्मारक, जो रिजंगला में स्मारक बना था, चीन की फौजों ने आकर के वो स्मारक तोड़ दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा देश जो इतना ताकतवर है, हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, उसको झुकना पड़ रहा है? रिजंगला जो हमारा मेमोरियल था उसको तोड़ दिया चीन के लोगों ने। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब है? ये जो आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर, समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। अपने नौजवानों को हम कहेंगे कि समाजवादियों को जिताइए, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे।